वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत ही यूनिक टॉपिक स्काई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसको मैंने कवर किया डे लाइटिंग पैटर्न के अंदर में। तो आज हम सीखेंगे कि ये स्काई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कहाँ जनरली यूज होता है। तो हम जनरली आपको बता दें, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें बहुत जगह ये टर्मिनोलॉजी लिखा होता है, सी आई ई, ओवरकास्ट, सी आई ई, क्लियर स्काई, ऐसे करके ही बहुत सारे देयर हैव गिवन अ एग्जांपल फॉर द सिमुलेशन की स्काई कंडीशन क्या है। तो आज हम इसी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये सी आई क्या है। इसको हम डिटेल में जो है वो आज देखेंगे। तो फर्स्टली हम इसको दो पार्ट में देखेंगे, एक थ्रू द प्रेजेंटेशन विद सम थ्योरेटिकल सेक्शन एंड देन आफ्टर दैट वी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया एंड्रू मास ने। तो उसको हम लोग डिटेल में उस सॉफ्टवेयर को जो है एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो कुछ जनरल बात देखते हैं। तो जब हम स्काई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हम जब ग्राउंड से उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जो हमारा स्काई है वो हमको एक हेमिस्फीयर डोम जैसा जो है दिखता है। तो अगर हम उसकी बात करें, जो स्काई डोम होता है, बहुत ही मुश्किल है कि वो रियली यूनिफॉर्म एक जैसी लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो है लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जो यूनिफॉर्मली हो, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। जो सोलर का जो रेडिएशन होता है, जो सन ट्रैवलिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर में जो आता है, उसमें रेज जो होती हैं वो या तो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, या रिफ्लेक्टेड होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं कभी भी ऑल डायरेक्शन में ड्यू टू द गैस और डस्ट पार्टिकल के बेसिस पे। इसके अलावा क्लाउड में जो रहने वाला मॉइस्चर वेपर है उसके थ्रू, इवन क्लाउडनेस में क्लाउडलीनेस यानी बादल और टर्बिडिक का कारण भी जो है बहुत ही डायनेमिक और विंड को लेकर के जो अपर एटमॉस्फेयर में होता है, जिसके कारण स्काई की कंडीशन जो है वो विद इन मिनट जो है वो चेंज होती रहती है। आप यहाँ पे इन दिस फिगर में जो आप देखते हैं फिगर में, यहाँ स्काई के जो है तीन अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं। तो अगर इसको देखें तो दिस वन इज द ओवरकास्ट। इसमें टोटली क्लाउड पार्टिकल जो है वो ढके हुए हैं। इस वाले को हम लोग पार्शली क्लाउडी देख सकते हैं। देन दिस वन इज टोटली क्लियर स्काई। तो तीनों जो है वो डिफरेंट है। इसमें भी काफी सारे वेरिएशन हो सकते हैं, हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चीज जिसको उसने कैटेगराइज किया, दैट इज द सी आई ई। तो इसका मैं डिटेल में फॉर्मेट बताऊँ, फॉर्मूला जो एब्रिविएशन है बताऊंगा। दैट इज बेसिकली इल्यूमिनेशन इंस्टीट्यूट है ये, बट इन अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। तो उसका मैं फुल नेम अभी आपको सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करूंगा तो बताऊंगा। तो सी आई स्टैंडर्ड जनरल स्काई डिस्क्राइब जो है हमारा, वो जनरली सी आई ई एस 011 E 2003 कोड, या फिर आई एस ओ 15469 2004 एडिशन में ये प्योरली डिस्क्राइब किया गया है मैथमेटिकल मॉडल कि किन किन कोफिशिएंट्स को लेकर के स्काई का डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन को लेकर के क्या क्या जो है वो टोटली डिस्क्राइब किया है, कैसे उसको क्लासिफाइड किया गया है। ओके, तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप ISO कोड 15469 इस लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। फ्रीली ये अवेलेबल नहीं है। ओके, अब दूसरा ये जो है सेट 15 डिफरेंट टाइप के स्काई टाइप्स के जो है वेरियस टाइप ऑफ कोफिशिएंट इसमें है ऑलरेडी, जिनके बेसिस पे हमने 15 टाइप के डिफरेंट जो स्काई टाइप्स को जो है इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है जनरली स्काई कंडीशन को देखते हुए, विद वेरिंग लेवल्स ऑफ क्लाउडलीनेस एंड टर्बिडिटी। ओके, and then it is possible to derive coefficient value directly from the, इसके थ्रू हम स्काई इल्यूमिनेंस और इरेडियंस जो है डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं थ्रू सम कोफिशिएंट डिराइव करके। ओके, देन सीआई स्टैंडर्ड इंक्लूड्स कोफिशिएंट सेटिंग फॉर 15 जनरल स्काई टाइप्स, मतलब 15 तरीके के उसने स्काई टाइप जो है डिफाइन किए हैं। ओके, विद आर रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ अ डिफरेंट स्काई कंडीशन, अलग अलग टाइप की डिफरेंट स्काई कंडीशन लाइक पार्शियली क्लाउडी, ऐसे कर करके उसने 15 जो कंडीशंस हैं वो डिराइव किए फ्रॉम ओवरकास्ट टू क्लाउडलेस। ओके, एंड विद वेरिंग लेवल्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, उनके सनलाइट के डायरेक्ट सनलाइट का जो वेरिएशन है उसके लेवल के बेसिस पे, ओवरकास्ट टू क्लाउडलेस के बेसिस पे जो है उसने 15 टाइप के जनरल स्काई टाइप जो है डिफाइन किए। एडिशनल जो है 16वां टाइप का जो 16th टाइप का जो है उन्होंने कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स को लेकर के फॉर ओवरकास्ट स्काई को डिफाइन करते हुए सी आई ने जो है 16 टाइप का भी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। जो टोटल स्काई टाइप्स है वो हमारे पास 16 टाइप के हैं। ओके, so as it core the CIE standard general sky model is based on the variation in three key characteristics। तीन मेन मेजरली के कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो डिपेंड करते हैं। द फर्स्ट वन द स्काई क्लियरनेस, स्काई ब्राइटनेस एंड सोलर एल्टीट्यूड। तो क्लियरनेस एंड ब्राइटनेस जो कि है वो हम डिराइव कर सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन ऑफ डायरेक्ट, नॉर्मल एंड डिफ्यूज होम रेडियंस और इल्यूमिनेंस। और जो सोलर का जो हमारा एल्टीट्यूड है वो कैलकुलेटर को ले सकता है स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के बेसिस पे। Okay, it given on usual angle about the horizontal plane. Okay, so the total 5 sky coefficient है can be calculated directly from the
these 3 वैल्यू। तो हम इन 3 वैल्यू के थ्रू हम पांचों स्काई कोएफिशिएंट जो है वो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जो ये फिगर है इसमें आप देख सकते हैं जो सीआईई ने डिफाइन किए हुए हैं टोटल 16 स्टैंडर्ड ओवरकास्ट स्काई, स्टीप ग्रेड सन। तो आप इसमें अकॉर्डिंग टू दैट आप सूरज सन का रेडिएशन के बेसिस पे आप जो पैटर्न बनता है हमारा स्काई पे वो भी आप देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरकास्ट मॉडरेट ग्रेड नो सन, overcast moderate grade some sun, CI standard uniform sky, partly cloudy, no grade some sun, यहाँ पे no grade more sun, यहाँ partially cloudy no grade distinct corona, okay, then see partially cloudy obscured sun, then partially cloudy circumpolar region, white blue sky distinct corona, CI standard clear sky low turbidity, standard clear sky some pollution, cloudiness turbid sky broad corona, white blood turbid sky broad corona, and the 16th one is the based on mathematical model traditional CIE overcast sky. Okay, so my presentation is in now। अब हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे। तो दिस इज द लिंक ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यू गॉट दिस presentation in my description link। okay, so without delay we go to the software। okay, so this is the home screen of the software। तो जो CIE का फुल फॉर्म है दैट इज द कमीशन इंटरनेशनल डी इग्रीज। तो ये बेसिकली का फॉरेन का इंस्टीट्यूट है, बट इसको आप जब देखेंगे तो कॉलेज ऑफ इल्यूमिनेशन करके इसका आपको नाम मिलेगा, कॉलेज ऑफ तो सोसाइटी ऑफ। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी है बेसिकली जो कि इल्यूमिनेशन को लेकर के वर्क करती है। तो जो मेरे चार इफेक्ट हैं टोटल, ऑरिजेंटल जेनिथ, ग्रेडियंट इंटेंसिटी, सर्कमसेशन इंटेंसिटी, सर्कम रेडियस, सर्कमपोलर रेडियस, देन बैक स्कैटरिंग इफेक्ट, वो आपको यहाँ दिखेगा। देन जो आपको 16 आपको ये स्काई टाइप थे वो आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। आप इसके थ्रू किसी एक को भी आप देख सकते हैं, जिसको चाहें आप ओवरकास्ट स्टीप ग्रिड सब। तो आप डिटेल में अगर यहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं किस टाइप की कंडीशंस बनती हैं। ओके, देन आफ्टर दैट मैं हर एक चीज को एक्सप्लोर करता हूँ। देन आफ्टर दैट मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि कैसे किसी अपनी पर्टिकुलर जगह का यूज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप स्काई रेडियंस का स्केल है सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में यूनिट और उसका सोलर डिस्क जो है नियरेस्ट नॉजिबर मैट्रिक, दीज आर द रिसर्च बेस्ड कि आपको जो मॉडल लेना है वो सोलर डिस्क लेना है या नियरेस्ट नॉजिबर लेकर के लेना है। ओके, देन दिस वन इज अगेन ये ट्रेगांजा, दैट इज द रिसर्च पेपर बेस्ड स्टडी। तो आप इसमें इक्वल एंगल सेगमेंट लेना चाहेंगे, इक्वल एरिया या रियल ट्रायंगल है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, तो इक्वल एंगल सेगमेंट करते हैं तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर इक्वल एरिया करते हैं तो जो इसके बीच का वो पार्ट है दैट इज द एरिया जो है हमारे वो सेम हो जाते हैं। फर्स्टली इसमें से चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देख सकते हैं इक्वल एरिया इक्वल एंगल, तो एक लिटिल बिट हमारा चेंजेस आता है स्टडी में, देख सकते हैं आप। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेगांजा। सेम यहाँ से आप क्या क्या चीज डिस्प्ले में शो करना चाहते हैं, सोलर एंगल वगैरह वगैरह, ये चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इक्विडिस देखना चाहते हैं, स्फेरिकल देखना चाहते हैं, स्टीरियो टाइप में जाना चाहते हैं या कार्टेशियन जाना चाहते हैं। सो दिस इज द वेरी डिफरेंट कार्टेशियन। ओके, हम यहाँ पे इक्विडिस रखते हैं अभी। ओके, यहाँ से आप लोकेशन, डेट, टाइम वगैरह जो है चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप यूज और लोकेशन और मैप पे डायरेक्टली जा सकते हैं, बट आई टोटली कि आप यहाँ पे ये रेफर ना करें, मैं डायरेक्टली वेदर बाय चॉइस में अपलोड करेंगे। ओके, देन फिर यहाँ पे मैट्रिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर रेडियंस या फिर आप सोलर इल्यूमिनेंस दोनों जो है आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे वेदर जैसे ही फाइल यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ पे वो डेटा आपका शो होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये फाइल होता है, तो लोड सेटिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लोड सेटिंग पे जाएंगे और देन गो टू फाइल। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे EPW फाइल डाउनलोड की हुई है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगी JSON फाइल, तो आपको यहाँ पे ऑल फाइल करना होगा उस फोल्डर में जाके। देन आफ्टर दैट वो EPW फाइल है, ये डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, JSON की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही अपलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे वो सारा डेटा ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो नीचे वाले में जो है वो डेट और उसका वो वाटर ये चीज डेटा देते हैं, और यहाँ पे जो है वो सोलर का पोजीशन के अकॉर्डिंग, सोलर के एजीमथ एंगल के अकॉर्डिंग
वो बताता है। अब जैसे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो दिस इज द नाइट, तो यहाँ टोटली ब्लैक हो गया। ओके, तो ये अप्रैल 15 का जो है ये डेटा है। आप किसी और डेट का देखना चाहें किसी और डेट का भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मैंने अभी आपको बोला था नियरेस्ट नेबर एंड ये, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इक्वल एरिया सेगमेंट है, दिस वन इज इक्वल एंगल। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि एंगल करने से डायरेक्टली रेडिएशन लाइन हो जाती है। ओके, देन सेम थिंग ये नियरेस्ट नेबर। ओके, तो जैसे ही नियरेस्ट नेबर करते हैं तो आप देखते हैं कि एक के साथ पर्टिकुलरली यहाँ पे 3-4 जो भी डेटा है वो उसी के साथ मैच करता है। बट अगर हम नियरेस्ट नेबर को चेंज करके सोलर डिस्क पे करते हैं तो ये प्रोसेस फिर नहीं होता है। दिख रहा है, वो जो कंडीशन है डेटा का वो नहीं होता है। ये एक चेंजिंग, ये एक रिसर्च पार्ट है। आप कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो देन आफ्टर दैट यहाँ से आप लोड शेडिंग डेटा, क्लियर शेडिंग ये सब कर सकते हैं आप हटाना चाहें तो। देन चेंज द साइट लोकेशन, चेंज द डेट एंड टाइम, यहाँ से आप कैसे करना है वो चीज एक हेल्प बार यहाँ पे है। देन सेम यहाँ पे आप समर, सोल्स्टिस, ऑटम एंड विंटर और स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है ये डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, या 7890 नंबर क्लिक करके भी आप वो चीज कर सकते हैं। आफ्टर दैट दिस वन इज अगेन टाइम्स रिलेवेंट, जितने भी आपके स्टडी वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इसको एनिमेटेड के थ्रू देखना है तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। इस एनिमेशन की स्पीड बनानी है तो हम वो कर सकते हैं। ओके, तो इजीली आपको यहाँ दिखेगा कि आराम से डेट बदलती जा रही है डे बाय डे। तो ये कुछ इस तरीके से। ओके, देन आफ्टर दैट आपने ये सब चीज स्टडी कर लिया, आपने सब स्टडी कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम एक्सपोर्ट अगर करना हो तो फिर कैसे करेंगे? ओके, तो जनरली ये इमेज फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो कैसे? एक्सपोर्ट एट एसवीजी, तो ये एसवीजी में आपको मिलेगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे करंट स्काई डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट डाटा या फिर एक्सपोर्ट एज एसवीजी। तो हम जो है अभी एसवीजी करते हैं। ओके, देन सेव एसवीजी, तो इट विल गो टू डाउनलोड सेक्शन। वी जस्ट स्टार्ट ओपन इट दिस फाइल। ओके, तो इट्स टेकन। तो यू कैन चेक जो भी वो इमेज पेज था ये आपको आपकी रिसर्च के लिए यहाँ से फ्रीली अवेलेबल है विद द ऑल डेटा ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट, टाइम एंड हीट रिलेवेंट स्टडी। तो आप यहाँ से वो डेटा आप ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज अगेन इंफॉर्मेशन पे डेटा एंट्री क्रेडिट्स बार। ओके, आप इसमें थोड़ा बहुत आप एडिट करके देखना चाहें कि क्या चेंजेस आएंगे तो आप वो कस्टमाइज एडिटिंग भी कर सकते हैं। उस सर्कमफुलर रेडियस चेंज करना, सर्कम इंटेंसिटी चेंज करना, तो उसके थ्रू भी क्या इम्पैक्ट आएगा आपके उस लैंड पीस पे वो भी आप यहाँ पे स्टडी करके समझ सकते हैं रिसर्च के लिए। अगर आप किसी एक वैल्यू को क्या घटाते बढ़ाते हैं या फिर आप रिसर्च के लिए, तो आप वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू आपको पीडब्ल्यू फाइल के थ्रू चाहिए तो देन आपको इसके थ्रू आप ले सकते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको ये टूल और ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें क्वेरी हो तो यू जस्ट कमेंट ऑन इट। मेरी प्रेजेंटेशन का लिंक आपको मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड जो इस सॉफ्टवेयर का जो डेमो का लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। सो यू कैन फ्रीली एक्सेस दिस, ओके। एंड इफ यू वांट presentation on any topic, so just please comment on any video. Surely I will make on that topic if it is relevant with architecture. So thank you so much. Please like my video and subscribe my channel.